राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी जी का उपदेश इस अवश्य सुननी चाहिए। बहुत काम की बातें हैं और जीवन में उतारने लायक। इस विषय में श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं से कहा कि स्त्रियों के लिए पति ही बंधु है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। उनके लिए सबसे बढ़कर पति ही है, पति से बढ़कर और कोई गुरु नहीं। जो स्त्री विष्णु के समान पूजनीय सर्वश्रेष्ठ अपने पति के साथ द्वेष करती है, वह जब तक 14 इंद्रियों की आयु समाप्त होती है तब तक कुंभी पाक नरक में पचाई जाती है। पति भक्ति से रहित स्त्री के लिए व्रत, उपवास, दान, सत्य, पुण्य बहुत समय तक किया हुआ तप, ये सब भस्म के सदृश और व्यर्थ है। पति ही सेवा व्रतहं स्त्रीणां, पति सेवा परतपः, पति सेवा परो धर्मः, पति सेवा सुराचरणम्, पति सेवा परं सत्यं, दान तीर्थानुसेवनम्। सर्वदेवमयं स्वामी सर्वदेवमय शुचिहं, सर्वपुण्य स्वरूपश्च पतिरूपी जनार्दन। स्त्रियों के लिए पति सेवा ही व्रत है, पति सेवा ही परम तप है, पति सेवा ही परम धर्म और पति सेवा ही देव पूजन है। उनके लिए पति सेवा ही परम सत्य, दान और तीर्थ सेवा। स्त्रियों के लिए पति ही सर्वदेवमय है, उनके लिए पति रूप जनार्दन सर्वदेवमय परम पवित्र और सर्व पुण्य स्वरूप है। पतिरेवहं गति स्त्रीणां, पतिहं प्राणश्च सम्पदः, धर्मार्थ काम मोक्षाणां हेतु सेतु ब्रह्माण्डे। स्त्रियों के लिए पति ही गति और पति ही प्राण है तथा पति सर्व संपदाय है। उनके लिए पति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि का हेतु तथा संसार समुद्र के पार होने के लिए पुल स्वरूप है। स्त्रियों के लिए पति ही साक्षात नारायण है, वही व्रत और सनातन धर्म स्वरूप है। जो स्त्रियां स्वामी से विमुख होती है उनके संपूर्ण कर्म वृथा है। जो सब तीर्थों में स्नान करना, समस्त यज्ञों में दक्षिणा देना, सब प्रकार के दान और दूसरे पुण्य कर्म तथा जो सब प्रकार के व्रत, नियम, देव पूजन, उपवास, सब प्रकार के तप आदि है, ये सब मिलकर पति के चरण सेवा के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकते। स्त्रियों के लिए सब बांधवों से बढ़कर प्रिय पुत्र होता है, वह भी पति का अंश होता है, इसलिए स्वपुत्रों से भी बढ़कर पति देव। सती स्त्री को चाहिए कि उसका पति पतित हो, रोगी हो, दुष्ट हो, निर्धन हो, गुणहीन हो, युवा हो चाहे बूढ़ा हो, उसकी सेवा ही करती है, उसका परित्याग न करे। जो स्त्री गुणवान या गुण रहित पति के साथ भी द्वेष करती है अथवा उसका परित्याग कर देती है, वो जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक कालसूत्र नामक नरक में पकाई जाती है। मित्रा वरुण के पुत्र महर्षि अगस्त्य बड़े ही तपस्वी थे। उनकी धर्मपत्नी लोपामुद्रा भी बहुत उच्च कोटि की पतिव्रता स्त्री थी।
पातिव्रत्य का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में चौथे अध्याय में विस्तार पूर्वक किया गया है। उसका सार यहाँ दिया जाता है। यदि विस्तार से देखना चाहे तो वहाँ सदन देख सकते हैं। एक समय जब देवताओं के साथ बृहस्पति जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए, आश्रम के पास विचरने वाले पशु पक्षियों को भी मुनियों के समान वैरभाव रहित और प्रेम पूर्वक बर्ताव करते देखकर देवताओं ने यह समझा कि यह इस पुण्य क्षेत्र का प्रभाव है। फिर उन्होंने मुनि की पर्णकुटी देखी, जो कि होम और धूप की सुगंध से सुवासित तथा बहुत से ब्रह्मचारी विद्यार्थियों से सुशोभित थी। पतिव्रता इस शिरोमणि लोपामुद्रा के चरण चिन्हों से चिन्हित पर्णकुटी के आंगन को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया। देवताओं को आए देखकर मुनि खड़े हो गए और सबका यथा योग्य आदर सत्कार करके आसन पर बैठा। तदंतर बृहस्पति जी ने कहा, महाभाग अगस्त्य जी, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और महात्मा पुरुष के लिए भी मान्य हैं। आप में तपस्या की संपत्ति है, स्थिर ब्रह्म तेज है, पुण्य के उत्कृष्ट स्वभाव, उदारता तथा विवेकशील मन है। आपकी सधर्मिणी एक कल्याणमय लोपामुद्रा बड़ी पतिव्रता है। आपके शरीर की छाया के तुल्य है। इनकी चर्चा भी पुण्यदायिनी है। मुने ये आपके भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, आपके खड़े होने पर स्वयं भी खड़ी रहती है, आपके सो जाने पर सोती है और आपसे पहले जाग उठती है। आपकी आयु बढ़े इस उद्देश्य से ये कभी आपका नाम उच्चारण नहीं करती है। दूसरे पुरुष का नाम भी ये कभी अपनी जीभ पर नहीं लाती है। यह कड़वी बात सह लेती है, किंतु स्वयं बदले में कोई कटु वचन मुँह से नहीं निकालती। आपके द्वारा ताड़ना पाकर भी प्रसन्न ही होती है। जब आप इनसे कहते हैं कि प्रिय अमुक कार्य करो, तब ये उत्तर देती है, स्वामी आप समझ ले वह काम पूरा हो गया। आपके बुलाने पर एक घर के आवश्यक काम छोड़कर वे तुरंत चली जाती है। ये दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती, न द्वार पर बैठती और न सोती है। आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु किसी को नहीं देती। आपके न कहने पर भी ये स्वयं ही आपके इच्छा अनुसार पूजा का सामान जुटा देती है। नित्य कर्म के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प और अक्षत आदि प्रस्तुत करती है। सेवा के लिए अवसर देखती रहती है और जिस समय जो आवश्यक अथवा उचित है वह सब बिना किसी उद्वेग के अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित करती है। आपके भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न और फल आदि खाती है तथा आपकी दी हुई प्रत्येक वस्तु को महाप्रसाद कहकर सिरधार्य करती। देवता, पितर और अतिथियों को तथा सेवकों, गौओं और याचकों को भी उनका भाग अर्पण किए बिना यह कभी भोजन नहीं करती। वस्त्र, आभूषण और आदि सामग्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखती। ये गृह कार्य में कुशल है, सदा प्रसन्न रहती, फिजूल खर्च नहीं करती एवं आपकी आज्ञा के लिए बिना यह कोई उपवास और व्रत आदि नहीं करती। जन समूह के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों का दर्शन दूर से ही त्याग देती है। तीर्थ यात्रा आदि तथा विवाह उत्सव दर्शन आदि कार्यों के लिए भी ये कभी नहीं जाती। रजस्वला होने पर ये 3 रात तक अपना मुंह पति को नहीं दिखाती। भली भांति स्नान कर लेने पर पहले पति का मुंह देखती है और किसी का नहीं, अथवा यदि पतिदेव उपस्थित न हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्यदेव का दर्शन करती है। अतः पति की आयु वृद्धि चाहती हुई पतिव्रता स्त्री अपने शरीर से हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, चोली, कब्जा, पान और शुभ मांगलिक आभूषण कभी दूर न करे। केशों को संवारना, बेनी गुथना तथा हाथ और कान आदि के आभूषणों को धारण करना आदि श्रृंगार कभी बंद न करे। स्त्रियों का यही उत्तम व्रत, यही परम धर्म और यही एकमात्र देव पूजन कि वे पति के वचनों को न टाले। पति चाहे निपुंसक, दुर्दशा ग्रस्त, रोगी, वृद्ध हो अथवा अच्छी स्थिति में या बुरी स्थिति में हो, एकमात्र अपने पति का कभी त्याग न करे। पति के हर्षित होने पर सदा हर्षित और विषाद युक्त होने पर विषाद युक्त हो। पति परायण सती संपत्ति और विपत्ति में भी पति के साथ एक रूप होकर रहे। तीर्थ स्नान की इच्छा रखने वाली नारी अपने पति का
चरणोदक पिए, क्योंकि उसके लिए केवल पति ही भगवान शिव और विष्णु से बढ़कर है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम पालती है, वो अपने पति की आयु हरती है और मरने पर नरक को प्राप्त होती है। स्त्री के लिए पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए स्त्री सबको छोड़कर केवल पति की सेवा पूजा करे। इस प्रकार कहकर बृहस्पति जी लोमा मुद्रा से बोले, पति के चरण बिंदों पर दृष्टि रखने वाली महामाता लोमा मुद्रे, हमने यहाँ काशी में आकर जो गंगा स्नान किया है उसी का यह फल है कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। क्यों स्त्रियों को चाहिए कि रजस्वला होने पर 3 रात्रि तक घर की वस्तुओं को न छुए, क्योंकि उस समय वह अपवित्र रहती है। आजकल स्त्रियाँ जब स्त्री धर्म से युक्त होती है तब घर की वस्तुओं को तथा बालकों को छू लेती है। ऐसा करना बहुत ही खराब है। स्त्रियों के इन 3 दिनों में बड़ी सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। इस समय वह आँखों में अंजन न लगाए, उपटन न लगावे, नदी आदि में स्नान न करे, पलंग पर न सोए, भूमि पर सोए, दिन में न सोवे, किसी से हंसी मजाक न करे और न घर में रसोई आदि का काम ही करे। व्यास स्मृति में बताया है कि स्त्री को चाहिए कि रजो दर्शन रूप अशुद्धि के कारण वह शीघ्र घर के सब काम काज छोड़ दे और सब लोगों की दृष्टि से अलग रहे तथा लज्जाशील होकर घर के भीतर ही रहे। दिन भाव से एक वस्त्र ही धारण करे, स्नान और भूषणादि छोड़ दे, मौन होकर नीचा मुख किए रहे तथा नेत्र, हाथ और पैरों से चंचल न हो। रात के समय मिट्टी के पात्र में एक बार भोजन करे, भूमि पर सोवे। इस प्रकार प्रमाद रहित होकर 3 दिन बितावे। 3 रात्रि बीतने पर सूर्योदय होने के बाद वस्त्रों सहित स्नान करे। इसके बाद पति के मुख का दर्शन करने पर वह धर्म पूर्वक शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने पर वह फिर पहले की तरह घर का सब काम काज करे। स्त्रियों को रजस्वला होने पर पति सहवास नहीं करना चाहिए। पति इच्छा करे तो उसे समझाकर अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में सहवास करने पर पति के तेज, आयु और बल का क्षय होता है। श्री मनु जी भी कहते हैं कि कामार्थ हो तब भी मासिक धर्म के समय अपनी स्त्री के पास न जाए और उसके साथ एक बिछौने पर भी न सो, क्योंकि जो मनुष्य रजस्वला स्त्री के पास जाता है उसके बुद्धि, तेज, बल, नेत्र, आयु का भी ह्रास होता है। उस रजस्वला स्त्री के साथ समागम का त्याग करने वाले मनुष्य के बुद्धि, तेज, बल, नेत्र और आयु ये सब निश्चय ही बढ़ते ही रहते हैं। जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते तथा प्रसन्न रहते हैं एवं ऋतु काल में ही सब सहगमन करते हैं, उसकी संतान उत्तम होती है। श्री मनु जी ने बताया है कि जिस कुल में स्त्री से पति नित्य प्रसन्न रहता है और उसी प्रकार पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, निश्चय वहाँ ही अचल कल्याण होता है। यदि स्त्री वस्त्र भूषणादि से शोभायमान नहीं होती तो वह पति को प्रमुदित नहीं कर सकती और पति के प्रमुदित हुए बिना अच्छी संतान नहीं होती। इसीलिए दोनों को परस्पर प्रमुदित करना चाहिए और शास्त्रोक्त काल में ही सहवास करना चाहिए। मनुष्य को सदा अपनी स्त्री में ही अनुरक्त होना चाहिए तथा उसके साथ ऋतु काल में गमन करना चाहिए। ऐसे व्रत वाला पुरुष रति की इच्छा से पूर्व दिनों को छोड़कर उसके पास जाए। सज्जनों से निंदित अन्य 4 दिनों सहित जो 16 रात्रियां हैं वह स्त्रियों के लिए स्वाभाविक ऋतु काल माना गया है। उनमें पहले की 4 और 11वीं तथा 13वीं रात्रियां निंदित है और शेष 10 रात्रियां परस्त है। युगम 6ठी 8वीं आदि रात्रियों में संगम करने पर पुत्र होते हैं और अयुगम 5वीं 7वीं आदि रात्रियों में संगम करने से कन्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए पुत्र चाहने वाले को ऋतु के समय युग्म रात्रियों में स्त्री के पास जाना चाहिए। स्त्री को उचित है कि वह शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कम से कम पुरुष सहवास करे। पति को ही समझाकर इस प्रवृत्ति से रोकना चाहिए।
क्योंकि अधिक सहवास से बल, बुद्धि, वीर्य, तेज और आयु की हानि होकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। स्त्री को उचित है कि अपने पति के सिवा पितामह आदि की श्राद्ध तिथि पर आलस्य रहित हो, प्रेम पूर्वक सब कार्य करे। आजकल लोग महालय तथा वार्षिक श्राद्ध के समय केवल तर्पण करके ब्राह्मण भोजन करा देते हैं। श्राद्ध प्राय बहुत ही कम लोग करते हैं, पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। शास्त्र दृष्टि से विधि सहित श्राद्ध करना आवश्यक है। पितरों की तृप्ति के लिए निष्काम भाव से श्राद्ध किया जाए तो पितर तृप्त होते ही हैं। कर्तव्य का पालन करने के कारण श्राद्ध कर्ता की आत्मा का भी कल्याण होता है और सकाम भाव से श्राद्ध करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक मंत्रों से शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध के मध्यम पिंड का स्त्री भक्षण करती है तो आयु और बुद्धि से युक्त यशस्वी धार्मिक सात्विक पुत्र उत्पन्न होता है। श्री मनु जी ने कहा है, पितरों के पूजन में लगी हुई तथा अच्छे पुत्र को चाहने वाली पतिव्रता धर्मपत्नी पिंडों में से मध्यम पिंड का अनुसार भोजन करें। वो ऐसा करने वाली पत्नी बड़ी आयु वाला, यश और बुद्धि से युक्त, धनवान, प्रजावान, सात्विक और धार्मिक पुत्र उत्पन्न करती है। घर वालों को चाहिए कि सर्वथा साध्वी स्त्रियों का सत्कार करें। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के सत्कार का बड़ा महत्व बतलाया गया है। जो मनुष्य शास्त्रों के रहस्य को नहीं जानते वे कह दिया करते हैं कि शास्त्रकारों ने स्त्रियों पर अत्याचार किया है, किंतु बात ऐसी नहीं है। जो लोग स्त्रियों को अपने पैरों की जूती के समान समझते, उनका अनादर करते और गालियाँ देते हैं तथा जो उन पर मारपीट आदि अत्याचार करते, वे सब पाप के भागी होते हैं। स्त्रियों का इस प्रकार अनादर करने वाले भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि वे ऐसा कभी न करे। स्त्रियां अपमान करने के योग्य नहीं है, बल्कि उनका मन, वाणी, शरीर से वस्त्र, आभूषण, खान पान और द्रव्य द्वारा सदा आदर सत्कार करना चाहिए। जिन घरों में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वे घर संपत्ति सहित नष्ट हो जाते हैं एवं उनके किए हुए यज्ञ दान निष्फल हो जाते हैं। जहाँ स्त्रियों का आदर किया जाता है वहाँ देवता रमन करते हैं और जहाँ इनका अनादर होता है वह सब कार्य निष्फल हो जाते हैं। जिस कुल में जामी स्त्री पुत्र वधू स्त्रियाँ शोक करती है वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहाँ ये शोक नहीं करती वह कुल निश्चय ही सदा उन्नत होता रहता है। जिन स्त्रियों का आदर नहीं होता, जिन घरों में जिन स्त्रियों का आदर नहीं होता वे जिन घरों को साफ देती है वे घर कृत्याग से मारे जाने के समान सब प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए वैभव चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदर के अवसरों पर तथा उत्सव में वस्त्र, अलंकार और भोजन आदि से स्त्रियों को सदा आदर करें। श्री विदुर जी ने भी कहा है कि घर को उज्ज्वल करने वाली और पवित्र आचरण करने वाली घर को उज्ज्वल करने वाली और पवित्र आचरण वाली महाभाग्यवती स्त्रियां पूजा सत्कार करने योग्य है, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी कही गई है। अतः उनकी विशेषता से रक्षा करें। लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यों के संपादन में मूल आधार स्त्रियां ही हैं। अतः मनुष्य को इनका आदर सम्मान यत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड के धर्मारण्य महात्म्य में प्रकरण में बतलाया है कि गृहस्थ आश्रम का मूल भारिया है, सुख का मूल कारण भारिया है, धर्म फल की प्राप्ति तथा संतान वृद्धि का कारण भी भारिया ही है। परम सौभाग्यशालिनी स्त्रियां संतानोत्पादन के लिए है, ये सर्वथा सम्मान के योग्य और घर की शोभा है। घर की स्त्री और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है। संतान उत्पन्न करना, उत्पन्न हुई संतान का भली भांति पालन पोषण करना
और प्रतिदिन भोजन आदि बनाकर लोक यात्रा का निर्वाह करना, यह सब प्रत्यक्ष रूप से स्त्री के अधीन है। संतान की प्राप्ति, धर्म कार्य का अनुष्ठान, सेवा कार्य, उत्तम धर्म युक्त रति, पितरों की स्वर्ग प्राप्ति और अपनी भी परलौकिक उन्नति निसंदेह स्त्री का अधीन। कोई स्त्री ऐसी दुष्ट स्वभाव की होती है कि वह पति को झूठा सच्चा सिखलाकर अपनी सास, ननद, देवरानी, जेठानी आदि को पति के द्वारा कष्ट दिलाती है और स्वयं भी नाना प्रकार की जली कटी बातें सुनाकर उनको दुखाती है। ऐसा अत्याचार करने वाली स्त्रियां भी पाप की भागनी होती है। ऐसी स्त्रियों से हमारी प्रार्थना है कि वह ऐसा अनुचित कार्य कभी न करे तथा दूसरी स्त्रियां यदि ऐसा करती हो तो उनको भी समझा कर रोक दे। उन्हें यह विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार हमारा कोई सम्मान करता है तो हमें अच्छा मालूम देता है और अपमान करता है तो बुरा मालूम देता है, इसी प्रकार मैं भी दूसरे का सम्मान करूंगी तो उसे अच्छा लगेगा और अपमान करूंगी तो उसे बुरा मालूम होगा। ऐसा सोचकर अपने घर में सास, ननद आदि जितनी भी स्त्रियां हैं उनको न तो पति के द्वारा ही कष्ट पहुंचावे और न स्वयं ही कष्ट दे। उनका स्वयं और पति के द्वारा भी सदा आदर सत्कार करे तथा सुख पहुंचावे। इस प्रकार करने पर वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है, जिससे इस लोक और परलोक दोनों में हित होता है। इसी प्रकार सास और ननद को भी चाहिए कि वे अपने पुत्र और भाई को लगाकर निर्दोष निरीह बहू या भाभी को कष्ट न दिलावे, न स्वयं उसे कष्ट दे। विधवा माताओं का तो विशेष रूप से आदर सत्कार करना चाहिए, जिस किसी प्रकार से हो उन्हें प्रसन्न रखे, क्योंकि अपने धर्म का पालन करने वाली विधवा सांसारिक सुख का त्याग करके कारण तपस्विनी है। उसके तन, मन, धन आदि के द्वारा सब प्रकार से सेवा करके सुख पहुँचाना ही कर्तव्य है। इस प्रकार करने पर उनके आशीर्वाद से इस लोक और परलोक दोनों में सब प्रकार से हित होता है। बहुत सी सुहागिनी स्त्रियां विधवा स्त्रियों की देखा देखी विशेष उपवास, व्रत आदि करने में अपना कल्याण समझकर उनका अनुष्ठान करती है। यह शास्त्र विरुद्ध है। अत्रि स्मृति में भी लिखा है कि जो स्त्री पति के जीते हुए निराहार उपवास व्रत का आचरण करती है वह स्त्री स्वामी की आयु का हरण करती है और नरक को प्राप्त होती है। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को निराहार व्रत नहीं करना चाहिए। श्री राधा